क्लैप होती थी ना तो वो देखते थे तो वो इधर उधर देखते थे, अच्छा इसके लिए क्लैप हो रही है तो वहाँ मुझे अरे हमारे बच्चे के लिए हो रही है, हम भी करते तो वो मुझे देख के मजा आया, तो मैंने कहा आप सीखे। वो फिर आहिस्ता 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 फिर टीवी पे आना शुरू हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है अब तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार पैदा हुए हैं जो मुझे पता ही नहीं था मेरे रिश्तेदार हैं। बहुत ये होता है, ये एक है जब आप कामयाब हो जाते हैं। हाँ। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलके ये कहते हैं अरे बचपन में हमारी गोदों में खेला, आपको लगता है आप बस किसी गोद से उतरे ही नहीं है ना, बचपन गोदों में ही निकला है आपका। क्या मतलब किस मिशन पे निकले हुए हैं, मतलब और कितने इम्प्रेस करेंगे अपनी अदाकारी से हमें? इम्प्रेस में बस क्या, अभी सीख रहे हैं, ये काम ही ऐसे रोजाना सीखते हैं, रोजाना करते हैं, फिर नया कैरेक्टर होता है, फिर बैठे होते हैं सर पकड़ के अब इसको कैसे करना है, वो तो हो गया था। तो ये तो बट यार हर कैरेक्टर साकिब आपका अलग है। ये बस एक तो ये है कि कोशिश कह सकते हैं, और जो असल बात है ना वो है सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। हाँ, ये हम कहते हैं कि यूं किया मैंने यूं हो गया और यूं किया यूं, नहीं, यूं करने से नहीं होता। वो एक बहुत अच्छी मैंने जगह पे पढ़ा था और मैं हर जगह कोट भी करता हूँ, वो था कि अल्लाह के फजल को ना अपनी चालाकी ना समझो। हाय 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 हाय, क्या बात क्या बात। ये अल्लाह का फजल है, इसको ये ना करो कि मैंने ये पढ़ा है या मैंने सीखा है, ये अल्लाह का फजल है। और जिसका क्रेडिट होना फौरन से दे देना चाहिए, तो ये उसी का ही है बस। सो ट्रू। अच्छा भाई, एक ऐसा लड़का जो कि इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता था, इवन कि वो कराची में भी नहीं रहता था, भावलपुर से उसका ताल्लुक था, वो कैसे अदाकार बन गया और किस तरह से कहानी क्या थी? कहानी तो वही एक कहानी है जो हर जगह पे बताता हूँ कि 2006 में मैं आया था। ठीक है। और फिर बस क्या सोच के आए थे कराची? कराची में MBA करने आया था। ओके, बहुत अच्छा हो गया आपने नहीं किया। तो वो MBA करने के लिए आया था और MBA में 6 महीने बाकी थे एडमिशन में। ओके। तो फिर पता चला कि एक एकेडमी खुली है नैपा के नाम से। तो बस फिर क्योंकि जैसे आपको पता है कि दूर दूर तक खानदान में कोई ऐसा वैसा, मतलब सोच ही नहीं सकते, होना तो दूर की बात, सोच ही नहीं सकते कि एक्टिंग की जाएगी, वो तो बस टीवी पे देखने की चीज़ है। तो उस खानदान से ताल्लुक था, तो वो छुप के मैं गया था नैपा। घर वालों को नहीं बताया था? नहीं बताया था, छुप के गया था। वहाँ जाके फिर ऑडिशन के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट्स दिए, वो मैं रात को 2-3 बजे उठ के याद करता था कि किसी को पता ना चले, और वो मैं रट्टा लगाता था कि पहली दफा स्क्रिप्ट मिला था कि अच्छा ऐसे स्क्रिप्ट होता है, तो वो याद करके वो जाके ऑडिशन दिया। और जब ऑडिशन भी दिया तब भी मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग थे। और 3 दिन ऑडिशन था और एक दिन जो है वो 150 से 200 लोग थे, क्योंकि नया एकेडमी खुली थी वो। और उन्होंने जो एंड में निकाले तो वो 23 लोग थे एक बैच के लिए। तो वो तो उम्मीद ही नहीं थी ना, मैंने कि ये तो इतने पत्नी दुनिया ही अलग है, जो कि वाकई दुनिया ही अलग थी। उनको कैसा अपना हिडन टैलेंट दिखा दिया कि 650 लोगों में से एक ऐसे लड़के को ले लिया जिसको खुद अपने पर भरोसा नहीं था। मैंने पूछा वहाँ थे राहत साहब जब इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने क्या, देखो अगर आप ये समझ के आ रहे हैं ना कि आप यहाँ इसमें कमा लेंगे, पैसे कमाएंगे, तो आप ना, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप भावलपुर से हैं, आप यहाँ कराची में बिरयानी की शॉप खोलें, बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका, वो परफेक्टली चीज़ है। इसमें पैसा नहीं है इतना कि आप कहें कि आप आएंगे और पैसा हो गया। मैं कहती पैसे का तो अभी पता ही नहीं है, तो सीखने का शौक है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वो शायद ये देख रहे थे कि सीखना कौन चाहता है, बजाय इसके कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से कितना अमीर है, कितना गोल क्या है आपका। जी, वो बस उनने वो बाद मैंने पूछा था, मैंने क्या देखा था आपने, उनका हमने देखा था कि आप सीखना चाह रहे हैं। और वही है कि वो 1% ही देख रहे थे, बाकी वो 99% वो कह रहा था कि एकेडमी से आएगा और आपके एक्सपीरियंस से आएगा, लेकिन 1% नजर आए ना कि ये सीखना चाह रहा है, तो हम सिखा सकेंगे। तो भूख आपकी आज तक खत्म नहीं हुई? नहीं, अल्लाह ना करे कभी खत्म हो। हर कैरेक्टर के लिए सीखते हैं। हाँ, ये मजा है ना, जो मजा है वो यही है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जो शौक था वही जो है मेरा काम है, तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। ऐसा कि आपको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, और एक ऐसे एक्टर को जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा होता है, भले लीड ना हो, लेकिन क्योंकि आप हर कहानी का एक अहम हिस्सा होते हैं, आपको कब रियलाइज हो कि हाँ यार, अब मुझे एज एन एक्टर जगह मेरी बन चुकी है इंडस्ट्री में, अब मैं अदाकार के तौर पे तस्लीम किया जा चुका हूँ? अच्छा, तस्लीम तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि हाँ मैं कुछ बन गया हूँ या नहीं, तस्लीम तस्लीम जो है वो मुझे लगा था कि एक था रकीब से, एक ड्रामा रकीब से था, तो उसका जो किरदार था, तो वो मुझे अपना भी थोड़ा सा देख के भी मज़ा आया। और काशिफ निसार डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं, वो मैजिशियन है, वो ऐसे आपको समझाते हैं और वो ऐसे निकल आता है। और उनकी एक लाइन जो होती है वो हमेशा वो याद रहती है, वो कहते हैं इसकी आँख अलग कर, उस करैक्टर से इसकी आँख अलग हो। मतलब कपड़े वो
वो तो एक अलग चीज है ना, हाँ। आंख अलग हो इसकी, So true. तो वो इस इतना डेप्थ में जाते हैं। So true. तो वो मेरा जितना अच्छा काम भी है उनके साथ है। फिर वजाहत हुसैन, उनके साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट किए, वो बहुत मज़ेदार, वो बहुत काम करते हैं कैरेक्टर्स पे और Yes, स्क्रिप्ट पे। yes. तो वो ये कि अच्छे लोग मिल गए, अच्छा कैरेक्टर मिल गया तो वो कुछ बन गया, वरना मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, या शायद अब इनको चांस नहीं मिला, या इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। और ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है जानना भी कि उसने ये मान लिया हो कि उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। 100%। आपने अपनी मेहनत करनी है। बिल्कुल। जहां आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आ गया, कोई दौड़ में आपसे आगे निकल जाएगा। खत्म। और जावेद शेख साहब से साथ फिल्म कर रहा था ना, तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा वो सर मुझे वो एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि हर जवाल के बाद, हर उरूज के बाद जवाल है। तो मैं क्या सर वो कोई नहीं चाहता जवाल आए, तो वो उससे कैसे बचा जाए? तो उन्होंने बड़ा आसान सा जवाब दिया जिस पे वो भी बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ से कभी ना सोचो कि उरूज पे हो, तो फिर जवाल नहीं आएगा। क्या बात, क्योंकि सारा मसला यहाँ पे है। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। बिल्कुल। और वो ये है कि रोजाना सीखे ना, जो हकीकत है, हर किरदार नया है ना। आप कैसे, ये काम ऐसा ही नहीं कि आप कहें मुझे एक्टिंग आती है, नहीं भाई, ये वाला किरदार उससे अलग है, ये वाला उससे अलग है, ये वाला उससे अलग है। तो वो जब अलग करने के लिए बैठते हैं तो फिर लगता है कितना मुश्किल काम है। घर वालों ने कब माना कि आपको एक्टिंग आ गई है, ये एक्टर बन गया हमारा बच्चा? घर वाले तो मान ही जाते हैं। पहले प्रोजेक्ट में मान गए थे, पहले शॉट में साकिब में यूं चल के घर यार क्या एक्टिंग कर रहा है यार हमारा लड़का। क्योंकि मैंने शुरू में थिएटर किया, हाँ। पढ़ा भी थिएटर था, तो भाई और भाभी यहाँ रहते थे, बाकी एक बहन भाई और बाकी बहन भाई जो हैं वो बहावलपुर में ही हैं। तो सबसे पहले उनको ही बुलाया जब परफॉर्मेंस होती है। तो जब वो परफॉर्मेंस हो रही थी तो सामने 500 लोग बैठे होते हैं, तो परफॉर्मेंस करते हुए सारा ध्यान जो होता है आपका परफॉर्मेंस की तरफ, और मेरा सिर्फ भाई की तरफ था। अच्छा ये बैठे हुए हैं, इसके चेहरे के तासुरात क्या है, मान रहा है कि नहीं मान रहा है? देखना चाह रहा था, क्योंकि सही बात है कि वो 500 लोग बिल्कुल अहमियत रखते थे, लेकिन वो जो उस वक्त भाई और भाई बैठे थे मेरे लिए वो ज्यादा अहम थे कि वो पहली दफा मुझे परफॉर्म उन्हें इम्प्रेस करना था। बिल्कुल। तो वो मैं देख रहा था कि जब क्लैप होती थी ना तो वो देखते थे तो वो इधर उधर देखते थे, अच्छा इसके लिए क्लैप हो रही है, तो वहां मुझे अरे हमारे बच्चे के लिए हो रही है, हम भी करते। तो वो मुझे देख के मजा आया, तो मैंने कहा आप सीखे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर टीवी पे आना शुरू हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है अब तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार पैदा हुए हैं जो मुझे पता ही नहीं था मेरे रिश्तेदार हैं। मौत ये होता है, ये एक है जब आप कामयाब हो जाते हैं। हाँ। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलके ये कहते हैं अरे बचपन में हमारी गोदों में खेला, आपको लगता है आप बस किसी गोद से उतरे ही नहीं है ना, बचपन गोदों में ही निकला है आपका। ऐसा ही है कि इतने सारे कजन्स पैदा हुए हैं, इतने सारे मामू चाचा, और अलग अलग जगहों से कॉल आती है कि मैं आपका वो, मैं आपका वो, और मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत कभी नहीं मिले होंगे आप उनसे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। यार बहुत गहरी बातें करता है ये आदमी। आप लोग आए उसको बेचारे को यूट्यूब पे नीचे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं एक्टिंग। हेलो, मेरे पे नहीं करते, किरदार पे करते हैं। किरदार पे करते।